नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपनी चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में, जो कि नॉर्मलाइजेशन कैसे करता है। ठीक है, तो देखिए एनएचएम के अंतर्गत जो भी वैकेंसी आती है या फिर पूरे देश में कोई भी वैकेंसी आती है जिसमें कि मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाए जाते हैं, तो वहाँ पे रिजल्ट जो होता है वो नॉर्मलाइजेशन करने के बाद जो है वो आता है। ठीक है, तो देखिए नॉर्मलाइजेशन करने की आवश्यकता क्यों है, ज़रूरत क्यों है। तो देखिए आजकल क्या होता है कि जो यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है और जो एग्ज़ाम होता है उसको 2 शिफ्ट में 3 शिफ्ट में जो है वो कराया जाता है। कभी कभी जो है वो 2 दिन 3 दिन जो है वो एग्ज़ाम कराया जाता है। मल्टीपल शिफ्ट में जो है वो एग्जामिनेशन कराया जाता है, क्योंकि जो यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि अगर कोई आपका एग्ज़ाम हो रहा है और वो आपका किसी एक दिन हो रहा है और देखिए पोस्ट वही है, सब कुछ वही है, लेकिन वहाँ पे 3 शिफ्ट में जो है वो एग्जामिनेशन कराया जा रहा है, सुबह में, उसके बाद दोपहर में, उसके बाद शाम को। ठीक है, तो देखिए तीनों शिफ्ट में आपको अलग अलग क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और जो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर की डिफ़िकल्टी होगी वो भी आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जो आपका यहाँ पे सुबह वाला पेपर है वो आपका थोड़ा सा ईजी हो। ठीक है, उसके बाद जो आपका यहाँ पे दोपहर वाला पेपर है वो थोड़ा सा टफ हो और उसके बाद जो यहाँ पे शाम वाला पेपर है वो थोड़ा सा मीडियम हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके यहाँ पे कैंडिडेट्स होंगे उनका नंबर आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर सेम पोस्ट सब कुछ वही है, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन अलग अलग पूछा गया था, उनकी डिफ़िकल्टी जो है वो यहाँ पे अलग अलग थी। तो आपको जो यहाँ पे नंबर है वो आपको यहाँ पे अलग अलग जो यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं उनको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। ठीक है, कि जो यहाँ पे नंबर है, जो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर का डिफ़िकल्टी है, उसको एक बराबर जो है वो लाया जाए जब आपका रिजल्ट जो है उसको डिक्लेयर किया जाए। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन क्यों किया जाता है, इसकी आवश्यकता क्यों है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और आज हम लाइव कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, जो यहाँ पे आपका एनएचएम का फार्मूला है नॉर्मलाइजेशन निकालने का, उसका इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे फार्मूले के बारे में जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है वो एवरेज स्कोर जो है वो निकाला जाता है। जैसे कि आपका यहाँ पे एनएचएम का जो आपका यहाँ पे पेपर हुआ था, ठीक है, वो यहाँ पे फार्मासिस्ट वाली पोस्ट के लिए ये शायद आपका 28 दिसंबर को हुआ था और ये आपका 29 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, और ये 3 शिफ्ट में जो है वो आपका पेपर कराया गया था। ठीक है, तो आपका 28 दिसंबर को भी जो है वो आपका 3 शिफ्ट में हुआ था और जो आपका यहाँ पे 29 दिसंबर है शायद, इसमें भी जो है वो आपका 3 शिफ्ट में जो है वो एग्जामिनेशन कराया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको मल्टीपल शिफ्ट में जो है वो एग्जामिनेशन कराया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पर आपका जो है वो यहाँ पर मीन निकाला जाता है, औसत निकाला जाता है। ठीक है, मीन या फिर इसको हम हिंदी में कहते हैं औसत कहते हैं, इसको निकाला जाता है। तो इसमें लिखा गया है कि एवरेज स्कोर फॉर ईच शिफ्ट, यानी कि जो भी शिफ्ट में एग्जामिनेशन। ठीक है, अब हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि फर्स्ट जो आपका शिफ्ट है इसमें कितना एवरेज स्कोर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स ए बी निकालने के लिए क्या होता है कि टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन ए शिफ्ट, यानी कि जो आपका यहाँ पे मॉर्निंग वाला शिफ्ट है। ठीक है, जो आपका यहाँ पे मॉर्निंग वाला शिफ्ट है, जैसे कि जो आपका यहाँ पे मॉर्निंग वाला शिफ्ट है उसमें हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेके चलेंगे। ठीक है, तो उसमें जो है यहाँ पर टोटल 5 जो हैं वो आपके कैंडिडेट थे। ठीक है, आपके मॉर्निंग वाला जो शिफ्ट है इसके अंदर कितने यहाँ पे कैंडिडेट थे, टोटल 5 कैंडिडेट थे। ठीक है, हम यहाँ पर एग्जांपल लेके चलेंगे। ठीक है, और जो इनको यहाँ पे नंबर मिले वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इनको 100 में से जो है वो इनको कितने नंबर मिले। तो इनको यहाँ पे 42 नंबर मिले। ठीक है, एक जो यहाँ पे कैंडिडेट है उसको 48 मिला। ठीक है, और यहाँ पे दूसरे वाले को 50 मिला। ठीक है, तीसरे वाले को जो है वो यहाँ पे 54 नंबर मिला और इसको जो है वो यहाँ पे 60 नंबर मिला। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स है, 5 यहाँ पे कैंडिडेट्स है, उनको जो है वो यहाँ पर ये नंबर मिला। और यहाँ पे टोटल कितने कैंडिडेट हैं, यहाँ पे टोटल 5 कैंडिडेट हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम इसको 5 जो है वो हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो है वो आपको यहाँ पर एवरेज निकल के आ जाएगा 50.8। ठीक है, 50.8 जो है वो यहाँ पे आपका एवरेज निकल के जो है वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट था उसका जो यहाँ पे आपका निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपका एवरेज जो यहाँ पे स्कोर है वो आपका यहाँ पे निकल के आ गया 50.8। ठीक है, ये जो है वो आपका यहाँ पे स्कोर निकल के आ गया। तो ये आपका जो है वो यहाँ पे पहला फार्मूला है। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो यहाँ पे निकाला जाता है और इसमें यहाँ पर ये होता है कि जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पेपर था
वो यहाँ पर, ठीक है, उसका जो यहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल है वो कितना ज़्यादा ऊपर या फिर नीचे था, ठीक है। यही आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर स्कोर फॉर ईच शिफ्ट, ठीक है। तो यहाँ भी जो है वो हम फर्स्ट शिफ्ट के लिए जो है वो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसको जो है वो यहाँ पर एस से जो है वो लिखा जाता है, और इसका जो यहाँ पे फार्मूला है वो होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल एन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एन क्या है, एन है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो कि यहाँ पे शिफ्ट में होंगे, ठीक है। पहले शिफ्ट में जो है, ठीक है, यहाँ पे 5 कैंडिडेट है तो हम यहाँ पे 5 कैंडिडेट लेंगे, ठीक है। 500 होंगे तो 500 लेंगे, लेकिन जो हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, हमने इसमें यहाँ पर ये मान के चला है कि जो आपका यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट है इसमें 5 स्टूडेंट ने जो है वो एग्जामिनेशन दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है वो यहाँ पर आपकी एन की जहाँ पे वैल्यू है वो हो जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक है। तो हमें जो है वो यहाँ पर एस जो है वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। चलिए जो है वो हम यहाँ पे आपका जो एक्स है उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो है वो आपको यहाँ पे एक्स निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जो यहाँ पे पहला स्टूडेंट है उसके लिए एस की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो उसको यहाँ पे 42 नंबर मिला है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे उसको यहाँ पे 42 नंबर मिला है, ठीक है। 42 माइनस एवरेज स्कोर कितना आया था, तो यहाँ पे हमारा एवरेज स्कोर आया था 50.8, ठीक है। तो हम यहाँ पे 50.8 कर देंगे। उसके बाद ये आपका आ जाएगा -8.8 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ठीक उसी तरह जो है वो हम यहाँ पे x1 का x2 यानी कि यहाँ पे आपके पहले स्टूडेंट का, दूसरे स्टूडेंट का, तीसरे स्टूडेंट का, चौथे स्टूडेंट का और यहाँ पे 5वें स्टूडेंट का जो है वो हम यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे दूसरे जो यहाँ पे स्टूडेंट उसको मिला है 48 नंबर मिला है, तो हम यहाँ पे 48 लिख देते हैं, ठीक है। तीसरे को कितना मिला है, तीसरे को 50 नंबर मिला है, हम यहाँ पे 50 लिख देते हैं, ठीक है। चौथे को कितना मिला है, इसको 54 नंबर मिला है, और यहाँ पे फिफ्थ है इसको यहाँ पे 60 नंबर मिला है। और सब में से जो है वो हम 50.8 यानी कि जो यहाँ पे हमारा मीन निकला है, औसत निकला है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि हमारा फार्मूला जो है वो यहाँ पे हमें यही बता रहा है कि हमको अगर निकालना है, एक्स निकालना है, तो हमें रॉ स्कोर ऑफ कैंडिडेट्स यानी कि कैंडिडेट्स को जो नंबर मिला है, ठीक है, उसमें से हमें यहाँ पर एवरेज स्कोर जो है उसे हमें माइनस करना है, ये हमें फार्मूला बता रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 50.8 लिख देंगे। अब हम यहाँ पे इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा। तो सबकी जो यहाँ पे वैल्यू है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये -2.8 होगा, ये -0.8 होगा, ये 3.2 होगा और ये आपका 9.2 होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे x1, x2, x3, x4, x5 जो है हमें इनकी वैल्यू मिल गई है। अब हम जो है वो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा -8.8 का होल स्क्वायर, ठीक है। सबका स्क्वायर करना है और सबको जोड़ते चलना है, ठीक है। 2.8 का स्क्वायर प्लस -0.8 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा लगा है, सिग्मा का मतलब क्या होता है, सबको जोड़ते जाना है, ठीक है। 3.2 का स्क्वायर प्लस 9.2 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई n यहाँ पे लिखा गया है, मतलब यहाँ पे कितने टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं, तो वो हैं 5, ठीक है। तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आपके पास यहाँ पे निकल के आ जाएगा। उसको मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तो ये आपका निकल के आ जाएगा 36.16, ठीक है। ये आपका 36.16 जो है वो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली हैं। अब देखिए इसके बाद आपको ये फार्मूला लगाना होता है। यहाँ पे इसमें लिखा गया है कि नॉर्मलाइज्ड स्कोर फॉर ईच कैंडिडेट, मतलब एक कैंडिडेट्स को जो है वो कितना जो यहाँ पे नंबर है फाइनल आपकी स्कोर कार्ड में वो मिलेगा। तो उसको यहाँ पे कैलकुलेट करने का फार्मूला दिया गया है S2, ठीक है। S2 डिवाइड बाई S1 मल्टीप्लाई x माइनस एक्स एवरेज प्लस वाई एवरेज, ठीक है। ये आपका जो है वो यहाँ पे फार्मूला है। तो देखिए इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए जो है वो हम यहाँ पे 2 शिफ्ट जो है वो हम इसको यहाँ पे और मान लेंगे, ठीक है। 2 शिफ्ट जो है वो हम यहाँ पे हम यहाँ पे और मान लेंगे। शिफ्ट 1, ठीक है, ये आपका शिफ्ट 1 हो गया। ये आपका शिफ्ट हम यहाँ पे 2 कर देते हैं। ये आपका शिफ्ट 2 था और ये आपका शिफ्ट 3 था, ठीक है। तो देखिए शिफ्ट 2 वाला जो है उसको अभी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। इसमें जो यहाँ पे नंबर मिला था
टोटल इसमें 44, इसमें 45 एक को मिला था, एक को यहाँ पे 46 नंबर मिला था, एक को 50 मिला था, एक को 55 मिला था, एक को ठीक है, एक को जो है वो यहाँ पे 65 नंबर मिला था। जो यहाँ पे शिफ्ट 1 इसमें एक को यहाँ पे 42 नंबर मिला था, एक को 48 मिला था, ठीक है, एक को 50 नंबर, एक को 54 नंबर मिला था, एक को जो है वो यहाँ पे 60 नंबर मिला था। और जो यहाँ पे शिफ्ट 3 है इसमें भी जो है वो हम यहाँ पे नंबर ले लेते हैं 32 नंबर, ठीक है, 32 नंबर, 38 नंबर, 44 नंबर, 48 नंबर, 50 नंबर और 62 नंबर, ठीक है। तो तीनों शिफ्ट में जो है वो 5-5 जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। तो देखिए जो इनका यहाँ पे एवरेज निकल के आ जाएगा, ठीक है, सबका जो है वो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे एवरेज निकल के आ जाएगा। जो आपका शिफ्ट 1 है इसका यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा 50.8 आ जाएगा। जो आपका शिफ्ट 2 है इसका आपका आ जाएगा एवरेज आ जाएगा 61 आ जाएगा। जो आपका यहाँ पे शिफ्ट 3 है इसका 54.8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सबका हमने यहाँ पे जो है वो हमने यहाँ पे एवरेज जो है वो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, ठीक है। हमने यहाँ पर 3 शिफ्ट जो है वो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं। अब देखिए इस वाले, ठीक है, जो आपका यहाँ पे ये वाला फार्मूला है इससे जो है वो यहाँ पे फाइनल स्कोर हम यहाँ पे निकालेंगे। और जो यहाँ पे स्टूडेंट्स होगा, जो उसका यहाँ पे रॉ नंबर होगा, यानी कि ठीक है उसके जो यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन जो उसके यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही हैं वो हैं 62 नंबर। इसका मतलब उसको यहाँ पे 62 नंबर, ठीक है, वो उसका यहाँ पे रॉ स्कोर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे रॉ स्कोर जो है उसको हम यहाँ पे 62 नंबर जो है वो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं। अब देखिए इसी 62 नंबर से जो है इस फार्मूले के अंदर जो है वो हम यहाँ पे डिटेल को इनपुट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे कि फाइनल नंबर कितना बन रहा है, ठीक है। तो देखिए जो आपका यहाँ पे S2 है ये हो जाएगा शिफ्ट विथ हाईएस्ट एवरेज ऑफ रॉ स्कोर। मतलब देखिए हमने यहाँ पे निकाला है, हमने यहाँ पर 3 शिफ्ट में जो है वो हमने लिया है। और यहाँ पे जो आपका यहाँ पे शिफ्ट 2 है और यहाँ पे शिफ्ट 1 है और यहाँ पे शिफ्ट 3 है। तो इसमें यहाँ पे जो आपका यहाँ पे नंबर है सबसे ज़्यादा वो आपका यहाँ पे 61 वाला है, ठीक है। सबसे जो यहाँ पे ज़्यादा है, मैक्सिमम है, हाईएस्ट है, वो यही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे S2 की वैल्यू रख देंगे, हम यहाँ पे S2 की वैल्यू रख देंगे 61, ठीक है, 61 रख देंगे। S1 क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो रहा है, तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, वो है 36.16, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 36.16, ठीक है, 36.16 हमने लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे x है मतलब रॉ स्कोर कितना है, रॉ स्कोर आप यहाँ पे कैंडिडेट यानी कि जो ठीक है, जो यहाँ पे आपके यहाँ पे कैंडिडेट्स है उसके कितने क्वेश्चन सही हैं, तो वो यहाँ पे 62 क्वेश्चन सही है, यानी कि उसको यहाँ पे 62 नंबर मिलेगा उसका। ये आपका यहाँ पे रॉ स्कोर हो जाएगा माइनस एक्स एवरेज, ठीक है। एक्स एवरेज जो है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, कितना आया है 50.8 आया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 50.8 लिख देते हैं, ठीक है, 50.8 प्लस वाई एवरेज, ठीक है, ये आपका है एवरेज शिफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया कि एवरेज कोरेस्पॉन्डिंग टू शिफ्ट विद हाईएस्ट एवरेज नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके यहाँ पे हाईएस्ट नंबर है वो भी कितना है, वो है आपका यहाँ पे 61 है, हमने यहाँ पर लिख दिया 61 लिख दिया। अब इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 1.68 इंटू ये 62 में से आपका यहाँ पे 50.8 जाएगा, तो ये आपका आएगा 11.2, आपका ये आएगा 11.2 प्लस 61, ठीक है। तो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे इसको आगे जो है वो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो जो यहाँ पे आपका यहाँ पे स्कोर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 1.68 इंटू 11.2 प्लस 61, ठीक है। तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 18.816 प्लस 61, ठीक है। तो जो यहाँ पे फाइनल नंबर निकल के आ रहा है वो आ रहा है 79.816, यानी कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है वो यहाँ पे नंबर जो है वो यहाँ पे बढ़ जा रहा है, ठीक है। जो यहाँ पे आपका रॉ स्कोर था वो था 62 नंबर और यहाँ पे आपका फाइनल नंबर आ जा रहा है 79.816, ठीक है। तो कुछ इस तरह जो है वो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होता है। यहाँ पे हमने यहाँ पे नंबर जो है वो हमने यहाँ पे मान के चला है
कि जो यहाँ पे जो आपके यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे आपका शिफ्ट 1 में 42 नंबर, 48 नंबर, 50 नंबर, 54 नंबर, 60 नंबर मिला हुआ है। तो इस तरह जो है वो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल मान के चला है। साथ में हमने यहाँ पर ये लिया है कि इसमें 5 जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। तो इस तरह जो है वो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। ये आपका नॉर्मलाइजेशन का जो है वो आपका यहाँ पे फार्मूला जो है वो यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए इस तरह जो है वो यहाँ पे कोई नॉर्मलाइजेशन जो है वो यहाँ पे किसी भी एग्ज़ाम का कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। इसके लिए जो है वो कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में जो है वो कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन दिए होते हैं, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे आपका नेशनल हेल्थ मिशन है वो इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके जो है वो नॉर्मलाइजेशन करता है। और जो आपका यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला है ये आपको NHM की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक कोशिश की है कि आपको यहाँ पे पता चल सके कि आपका नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।